एवरीवन, आज हम देखेंगे स्पोंजिया टोस्टा मेडिसिन को एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पोंजिया टोस्टा या फिर स्पोंजिया, ठीक है, और रोस्टेड स्पोंज इसका कॉमन नेम है। ये एक एनिमल किंगडम की रेमेडी है और जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर द ट्यूबरकुलर डायथिसिस, ऐसे पर्सन जिनको हिस्ट्री है ट्यूबरकुलोसिस की और उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, पहले रोबस्ट था और अब कैसा हो गया, एकदम वर्न आउट, कैचेक्टिक हो गया है। स्पेशली अडेप्टेड टू द डिसीज ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन्स, बच्चों की और वुमेन्स के डिसीजेस में स्पेशली वर्क करती है स्पोंजिया टोस्टा, जिसमें लाइट हेयर्स, लेग्स फाइबर्स और कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है। ठीक है, फेयर कॉम्प्लेक्शन हमको ब्रोमियम में भी देखने को मिलता है, वही अगर हम आयोडम से कंपेयर करेंगे तो उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है। फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं तो वर्स आफ्टर स्लीप और स्लीप इनटू एग्रावेशन। ठीक है, सोने के बाद भी एग्रावेशन है, सोया है तब भी बहुत ज्यादा एग्रावेशन है। लेकेसिस में भी ये सिम्टम है, स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड एंड ग्वाइटर। ठीक है, ग्लैंड की स्वेलिंग है, स्पेशली ग्वाइटर। ब्रोमी में भी हमको अपनी जो थायराइड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। थ्रोट की अगर बात करें तो सोर थ्रोट होता है जो कि एग्रेवेटेड होता है आफ्टर ईटिंग स्वीट थिंग। ये इसकी बहुत ही पिक्यूलर मॉडलिटी है जिसमें स्वीट थिंग खाने से हमको क्या होता है, एग्रेवेशन होता है स्पोंजिया में। एज फॉर स्पोंजिया, एज फॉर स्वीट थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हमको स्पर्मेटिक कोट की स्वेलिंग देखने को मिलती है, पेनफुल टेस्टिकल्स स्वेलन देखने को मिलते हैं और ब्रूइज सेंसेशन होता है और स्क्वीज। या तो देखो, ये तो ट्रोमा के कारण ऐसे सारे सिम्टम्स आ रहे हैं मेल्स में, या फिर कोई ऐसी इन्फेक्शन की कंडीशन है जिसमें हमको ये सारी कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि गोनोरिया को सप्रेस किया है या फिर माल ट्रीटेड ऑर्काइटिस है। ठीक है, जो अपने टेस्टिकल्स है उनका इन्फ्लेमेशन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही फेमस रेमेडी है स्पोंजिया टोस्टा। बॉर्निंग हसन ग्रुप पाउडर में भी आती है जिसमें हमको हेपर, स्पोंजिया और एकोनाइट होती है, ऑल इन 200 पोटेंसी। चलिए देखते हैं। अवेकन इन अ फ्राइड, फील एज अ सफोकेटिंग एज इफ ही हैड ब्रीथ थ्रू अ स्पॉन्ज। ठीक है, जैसे ही नींद से उठेगा तो पूरा एकदम ऐसा डरा हुआ रहेगा, उसको सफोकेटिंग फीलिंग आएगी और उसको ऐसा लगेगा कि वो स्पॉन्ज से ब्रीथ कर रहा है। एवरी मेंटल एक्साइटमेंट, जितनी भी मेंटल एक्साइटमेंट्स होती है वो क्या करती है, उसके कफ को इंक्रीज कर देती है। मेंटल लेवल पे कोई भी टेंशन हुआ, एंजाइटी हुई तो कफ आ जाएगा। ग्रेट ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एयर पैसेज, जो एयर पैसेज है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो गई है। तो थ्रोट की, लैरिंग्स की, ट्रेकिया, ब्रोंकाई ड्राई एज अ हॉर्न, इतनी ज्यादा ड्राइनेस है। कफ की अगर बात करते हैं तो ड्राई बार्किंग कफ देखने को मिलता है, क्रूपी, रेस्पिंग कफ, राइजिंग, वीजिंग, विस्लिंग, एवरीथिंग है परफेक्टली ड्राई। नो म्यूकस रेल, कोई भी म्यूकस नहीं है, पूरा एकदम परफेक्टली ड्राई कफ है। कफ ड्राई सिबली, ठीक है, सिबिलैंड, इतना ज़्यादा ड्राई है ऐसा लगता है कि लाइक अ सैड ड्रावन थ्रो पीन बोर्ड। ठीक है, जब भी आरी से हम लोग लकड़ी को काटते हैं उस टाइप की ड्राइनेस, वैसा कफ देखने को मिलता है। स्वीट से एग्रावेशन होता है कोल्ड ड्रिंक से, स्मोकिंग, लाइंग ऑन हेड लो और ड्राई कोल्ड विंड से एग्रावेशन है। रीडिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, सॉलोइंग से एग्रावेशन है, बट एम्यूलेशन फ्रॉम ईटिंग और ड्रिंकिंग ऑफ वार्म थिंग्स। ठीक है, क्रूप की अगर बात करते हैं तो एंजियस वीजिंग रहता है। क्रूप में क्या होता है कि जो ट्रेकियो फेरेंजियो ब्रोंकाइटिस है उसमें ट्रेकिया, फेरिंक्स और ब्रोंकस तीनों का इन्फ्लेमेशन होता है, वीजिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है क्रूप की कंडीशन में, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एग्रावेशन हो रहा है। ठीक है, और एग्रावेशन ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, दैट द रेमेडी इज द एकोनाइट। एग्रावेशन बिफोर मिडनाइट इज अ स्पोंजिया टू स्टार, aggravation before morning is a hapasal, मतलब after midnight aggravation is a hapasal and the before midnight aggravation is a spongia। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है तीनों रेमेडीज का। अब हम देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमको पाल्पिटेशंस देखने को मिलते हैं, वायलेंट पेन देखने को मिलता है, गैस्पिंग रेस्पिरेशन, अवेकन सडनली आफ्टर मिडनाइट, मिडनाइट से उठ जाएगा वो, साथ में सफोकेशन होगा, बहुत ज्यादा एंजाइटी रहेगी उसको। ठीक है, हार्ट को लेके, और वाल्वुलर और इंसफिशियंसी, इंसफिशियंसी ऑफ वॉल देखने को मिलता है। बिफोर और ड्यूरिंग मेंसेस के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से एग्रवेट होते हैं। की नोट, अंजाइना पेक्टोरलिस मतलब चेस्ट में जो दर्द होता है, जब ब्लड सप्लाई कम होती है हार्ट मसल्स को, तो कॉन्ट्रैक्टिंग पेन होगा, हीट, फैटनेस, सफोकेटिंग एंजाइटी,
स्वेट और आफ्टर मिडनाइट एग्रेवेशंस, ठीक है। नेक की अगर बात करते हैं तो थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग देखने को मिलती है थायराइड ग्लैंड में, इवन विद द चीन, ठीक है, चीन तक स्वेलिंग आ जाती है थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग में। रात में सफोकेटिंग पैराक्सिम आते हैं, रात में सफोकेटिंग फीलिंग आती है, क्वाइटर तो है ही स्पोंजिया में। रिलेशन में अगर बात करें तो स्पोंजिया फॉलो करती है आफ्टर एकोनाइट और हेपार इन अ कर्व क्रूव व्हेन ड्राइनेस प्रीवेल्स, जब ड्राइनेस ज्यादा होती है तो आफ्टर आप दे सकते हो एकोनाइट और हेपार के बाद स्पोंजिया दे सकते हो, और आफ्टर स्पोंजिया और हेपार व्हेन द म्यूकस कमेंसमेंट रेटल, ठीक है। कंपेयर कर सकते हैं हम Arnica, Causticum, Iodum, Lachesis, Nitromur, Sputa, loosen but must be swallow again। तो ये थी रेमेडी, बहुत ही फेमस रेमेडी है ड्राई कफ के लिए, स्पोंजिया टोस्टा फ्रॉम एलेंस्किनोन मटेरिया मेडिका। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।